Hello everyone. Welcome to Jadev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन, द फ्रेज वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये अप्लाई होता है किस पर? तो हाउस ऑफ कॉमन्स पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर, हाउस ऑफ सेंटर्स पर या हाउस ऑफ नेशनलिस्ट पर? तो आप सबको पता ही है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हाउस ऑफ कॉमन्स पर, है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। ये जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट के जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस के टू एक तरह से जो हाउसेस हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए यूज होता है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलबस्टरिंग। जो फिलबस्टरिंग है वो रिलेटेड है किस से? ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर ये रिलेटेड है रिलीजन से? तो आपको इसका आंसर बताना है। फिलिबस्टरिंग जो है वो रिलेटेड है किससे? स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, इन्वायरमेंट से, हेल्थ एंड एजुकेशन से, रिलीजन से। फिलिबस्टरिंग जो रिलेटेड है आपका, वो रिलेटेड है स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। किससे रिलेटेड है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हो जाएगा। तो जब हम फिलिबस्टरिंग की बात करते हैं, तो जो फिलिबस्टरिंग है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको जैसे फिलिबस्टरिंग हो जाता है ना, क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन भी आता है कि फिलिबस्टरिंग जो है वो रिलेटेड है किस कंट्री से, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है फिलिबस्टरिंग। तो जो सीनेट ट्रेडिशन है ना, अनलिमिटेड डिबेट का, तो अलाउ करता है यूज ऑफ फिलिबस्टरिंग को, है ना, ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। यानी सीनेट के अंदर जो ट्रेडिशन है अनलिमिटेड डिबेट का, उसको अलाउ किया जाता है। यानी आप जो भी आप सोचते हो, आप अपने व्यूज को, है ना, क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यही हो जाता है फिलिबस्टर। और ये फिलिबस्टरिंग कौन सी कंट्री के लिए यूज होता है? तो फिलिबस्टर यूज होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, है ना। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए यूज होता है। तो ये ध्यान रखना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिलिबस्टर जो ये ना वर्ड है ना, ये डच से निकला है, ठीक है। और ये ध्यान रखना। और जिसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ बोरोइंग, हिस्ट्री ऑफ बोरोइंग, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो ये ध्यान रखना। तो फिलिबस्टर एक पावरफुल लेजिस्लेटिव डिवाइस है यूनाइटेड स्टेट के सीनेट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी? डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी के प्रतिपादक कौन है? जोसेफ ला पालमबोरा हैं, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैं, एडवर्ड वीडनर या विलियम स्टिफिन? डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी के एक्सपोनेंट होंगे आपके, राइट आंसर इज फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, है ना। नहीं, एडवर्ड वीडनर, सॉरी। यहाँ पर राइट आंसर एडवर्ड वीडनर हो जाएगा, है ना। जो डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी आ रहा है वर्ड, तो एडवर्ड वीडनर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बुड्समैन, जो वन ऑफ द फॉलोइंग एंड द ओल्डेस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये एसोसिएटेड है किस कंट्री से? निम्नलिखित में से एक लोकपाल जो सबसे पुराना शिकायत निवारण तंत्र है, वो किस देश से संबंधित है? स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, इंग्लैंड से या फिर चाइना से? राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन से, है ना। 1809 में यहाँ पर एक तरह से आप देखोगे तो इसकी स्थापना हुई थी अम्बुड्समैन की, स्वीडन में, है ना। तो ये ध्यान रखना। और हमारे यहाँ पर लोकपाल एंड लोकायुक्ता आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सिस्टम वाज नॉट एडवोकेटेड बाय मैक्स वेबर? तो लीगल रैशनल अथॉरिटी सिस्टम, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी सिस्टम, ट्रेडिशनल अथॉरिटी सिस्टम या कंजर्वेटिव अथॉरिटी सिस्टम? मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण प्रणाली की वकालत नहीं की थी?
यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेटिव, क्योंकि आप सबको पता ही है मैक्स वेबर ने 3 टाइप की अथॉरिटी बताई, टीसीएल, ट्रेडिशनल बताई, फिर कैरिस्मेटिक बताई, फिर लीगल रैशनल बताई, और लीगल रैशनल अथॉरिटी उन्होंने सबसे बेस्ट बताई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो की कोऑर्डिनेटर हैं थर्ड मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस के, तो इनमें से कौन है। देखो 3 मिनोब्रोक हुई थी, है ना। पहली हुई थी 1968 में, दूसरी हुई 1988 में, तीसरी हुई थी 2008 में। पहली वाली जो मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस जो पहली वाली हुई थी वो हुई थी 1968 में, और उसके चेयरमैन कौन थे, उसको चेयर किसने किया था, ड्वाइट वॉल्डो ने किया था, है ना। और जो सेकंड हुई थी आप लोगों की, उसको किसने किया था, सेकंड को किया था फेडरिक्सन ने, और तीसरी को किसने किया था, रोजमेरी ओलियरी, है ना। तो रोजमेरी ओलियरी 2008 की ये मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस थी, और ये बेसिकली आप लोगों की होती है जो ये मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंसेस है ना, तो ये मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंसेस 20 साल के गैप पर होती हैं, ठीक है। अब 2028 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है, बैंड्सवागोनिंग, बक पासिंग, चेन गैनिंग, और नॉन अलाइंग। कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है बैलेंस ऑफ पावर का। राइट आंसर इज नॉन अलाइंग। नॉन अलाइंग तो आपको पता ही है ना, नैम नॉन अलाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन डिफाइन करते हैं थ्री डायमेंशनल वे को। हन्ना अरेंट ने किया है, स्टीवन लुकास ने किया है, फकोल्ट ने किया है, या जोसेफ नाई ने किया है। पावर के थ्री डायमेंशनल वे किसने बताए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पावर के थ्री डायमेंशन जो बताए थे वो बताए थे स्टीवन लुकास ने, है ना। स्टीवन लुकास जो हैं, लुकास थ्री डायमेंशंस बताते हैं, किसके, थ्री डायमेंशन बताए थे उन्होंने पावर के, है ना। थ्री डायमेंशंस बताए थे उन्होंने पावर के, तो ये ध्यान रखना। लुकास जो थ्री डायमेंशन बताते हैं, एक तो डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर, और आइडियोलॉजिकल पावर। डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर, और आइडियोलॉजिकल पावर, ठीक है। ये तीन डायमेंशन थे अकॉर्डिंग टू स्टीवन लुकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कहता है विदा पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज एब्सोल्यूट डर्ट इवन एवर टू बी शंड। धर्म के बिना राजनीति पूर्ण गंदगी है जिससे बचना चाहिए। एम एन रॉय ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, या सरदार पटेल जी ने कहा था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी, है ना। चलो 20 क्वेश्चन है आपका कि कौन सा युग्म गलत है, इनकरेक्ट है। म्यांमार के आंग सान सूकी हैं, बांग्लादेश के शेख हमीना हैं, श्रीलंका के गोतबिया राजपक्षे हैं, नेपाल के केपी शर्मा ओली हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे शेख अमीना, है ना, जो शेख अमीना है ये कहाँ की हैं, ये कहाँ के हैं शेख अमीना, तो शेख अमीना जो है बेसिकली, है ना, आमीना शेख भी बोला जाता है इनको, ये पाकिस्तान, है ना, ये पाकिस्तान है, तो ये ध्यान रखना, अमीना शेख। और एक आप लोगों के अमीना शेख, तो अमीना शेख का मैं बता देती हूँ, यही आएंगे बच्चों, पाकिस्तान का ही आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो इसमें राइट आंसर भी होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। आयरन कर्टेन किसका है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन किसकी थी, मार्शल प्लान किसका था, और न्यू डील प्रोग्राम किसका था। तो आप लोगों को जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही हैं, ठीक है। रिवीजन कोर्स चल रहा है ये वाला पॉलिटिकल साइंस पर, यूनिट 1 to 5, ठीक है। 11 AM हो रहा है ये। और आप लोगों की स्पेशल क्लास आज क्विक डिस्कशन 4 बजे है, रात में 8 बजे जो होगा, तो वो होगा आपका पेपर। आज आपका पेपर है 100 मार्क्स का। 1 बजे आप लोगों की आज यूट्यूब क्लास भी है, ठीक है। आज आप लोगों को काफी बिजी शेड्यूल है। 11 बजे टेस्ट होगा, 11 बजे पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है प्लस वालों का आज, ठीक है। और 1 बजे आप लोगों का जो रहेगा, तो 1 बजे रहेगा आप लोगों का क्या,
1 बजे यूट्यूब क्लास रहेगी आज, और शाम को 8 बजे आप लोगों का टेस्ट भी है। सो 1 मंथ का, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यूज कोड मीनाक्षी लाइव। आपको अन अकेडमी पे आना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, और वहां पर जाके आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वहां पर अपना प्लान चुनना है। आप कितने मंथ का लोगे, 12 मंथ का, 24 मंथ का। फिर अपने जो भी आपके क्रेडिट्स हैं उनको रिडीम करना, और उसके बाद जो आपका ये है कोड है मेरा मीनाक्षी लाइव, ये यूज करना, तो 10% का ऑफ मिल जाएगा। यूज करना मीनाक्षी लाइव। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।